हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये दिल्ली में स्थित लाल किले में। और आप देख सकते हो, शुरुआत हमने ली यहाँ पे एंट्री टिकट। यहाँ पे जो पर पर्सन टिकट थी फ्रेंड्स, वो 40 रुपये टिकट थी और 30 रुपये यहाँ पे म्यूज़ियम की टिकट थी। तो यहाँ पे पर पर्सन जो टिकट हुई वो हुई 70 रुपये टिकट थी। दिल्ली के लाल किले यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी और अनकही बातें हैं जो आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी ये दिल्ली में ऐसे जो लाल किला है इसमें। और लाल किले की जो एंट्री टिकट थी वो थी फ्रेंड पर पर्सन 70 रुपये विद म्यूज़ियम। और अगर आप दिल्ली में रेड फोर्ट देखने आते हैं तो उसके आसपास जो चीज़ है वो है, सबसे पास में जामा मस्जिद है जहां आप जा सकते हैं। जामा मस्जिद के बाद आप जा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी दूरी में गांधी स्मारक भी है, वहाँ आप जा सकते हो। राजघाट जा सकते हो, आप जा सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो दिल्ली का जू है वो भी इससे थोड़ी दूरी में पड़ता है। और आप वहाँ पे जो पुराना किला है वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आई थी ये लाल किले में और शुरुआत में जो एंट्री गेट था वो थी यहाँ पे बड़ी बड़ी ये दो तोपें लगी थी। तो यहाँ से हमने शुरुआत करी। देश की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक इमारत के लिए पूरे विश्व भर में जानी जाती है। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला हो, इन सब का इतिहास बड़ा ही महत्व रखता है जो आज पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र रहता है। इन सभी ऐतिहासिक इमारत का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है जिसके बारे में बहुत ही सीमित मात्रा में किसी को जानकारी है। लोग इन जगहों पर घूमने आते हैं लेकिन इमारत से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं दिल्ली के लाल किले यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी और अनकही बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप अभी तक शायद वाकिफ नहीं होंगे। ये तो सभी को मालूम है कि रेड फोर्ट यानी दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसका असली रंग कभी वाइट यानी सफ़ेद हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख है कि इसका रंग सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन किया तो कई इमारत का नाम और उसका रंग रूप भी बदल गया। तो फ्रेंड्स, शुरुआत ये हुई हमाम से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज भी बहुत सारी जो इमारत लाल किले के अंदर है वो वाइट कलर की है। लाल किला हमेशा अपने वर्तमान नाम से ही जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण तब कराया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय लाल किले का नाम किला ए मुबारक था जिसे बाद में लाल किला कर दिया गया। इस किले को बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे। मसलन इस पूरे किले को बनाने में 1 दशक लगा था। इतिहास के पन्ने बोलते हैं कि इसका निर्माण लगभग वर्ष 1638 में किया गया और पूरा बनते बनते इसे 10 साल लग गए थे। उस दौर में आधुनिक सामान नहीं होने के चलते इतना समय लगना लाजमी है, लेकिन जिस मजबूती से लाल किले को बनवाया गया है वो आपके सामने है। फ्रेंड, इतना पुराना ये लाल किला और इसकी भव्यता और सुंदरता आज भी कायम है, बिल्कुल हुबहू है। बहुत लोगों को तो नहीं पता होगा कि कोहिनूर हीरा वास्तव में शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था जो दीवानी एक खास में स्थित था। ये आप साथ साथ रिद्धिमान को भी देख सकते हो फ्रेंड। रिद्धिमान कहीं कहीं तो खूब तेज चल रहा था, फिर कहीं कहीं ये धीरे स्लो हो जा रहा था, तो इसको ले जाना भी एक महाभारत ही था। तो बात कर रही थी मैं कि वास्तव में जो शाहजहां का जो शाही सिंहासन था, शाही सिंहासन का एक हिस्सा था ये लाल किला, जो दीवानी एक खास में स्थित था। वर्षों बाद जो नादिर शाह था ये फारसी नेपोलियन था। जो नादिर शाह द्वारा कीमती जो पत्थर को लूट लिया गया था। पन्ना, मोती, हीरे और मणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से सुसज्जित लगभग दुनिया का सबसे कामयाब हीरा है। वर्तमान में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब भारत में शासन किया था तो उसे
चुरा के इंग्लैंड ले गए थे वो, जिसे आज कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना सच है कि कोहिनूर हीरा वास्तव में भारत का ही था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जो जफर थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को अपने ही घर यानी लाल किले में राजद्रोह के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत के दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने कैद कर दिया। बाद में दोषी पाया गया और उससे राजा का ताज छीन लिया गया था। लाल किले के दो मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर की ओर खुलते ही इसका नाम लाहौर गेट पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के दो गेट हैं, जो एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अंग्रेजों द्वारा लाल किले में अधिग्रहण करने के बाद लाल किला विनाशकारी होड़ में चला गया। अंग्रेजों ने किले के कई हिस्सों को ध्वस्त करना जारी कर दिया। सच कहा जाए तो ज़्यादातर कीमती सामान ले गए या फिर उसे तोड़ दिया। आज जो आपके सामने लाल किला दिख रहा है, उससे कई गुना अधिक सुंदर पहले हुआ करता था। फ्रेंड, दिल्ली के लाल किले के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम था, ये भी आप देख सकते हो। ये तो फिलैटली म्यूज़ियम था। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी जो डाक थी, शुरुआती दौर से लेके और आज तक की जो टिकटें थी वो इसमें दिखाई गई थी। यहाँ पे ये बड़ी सी दीर्घा थी जिसमें ये डाक टिकटें दिखाई हुई हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको सब जानते ही होंगे। जो लाल किला है, एक ये विश्व धरोहर है। लाल किले को 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थान घोषित किया। अपने ऐतिहासिक और साथ ही सांस्कृतिक महत्व के लिए लाल किला विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है। भारत में ऐसे कई और ऐतिहासिक इमारत हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये फ्रेंड्स लाल किले में जो डाक टिकट थे, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के डाक टिकट। शुरुआती दौर से जो चलाई टिकटें थी, बुरांस का फूल, फिर कहीं टाइगर में बनाई, योगा दिवस में योग करते हुए जो डाक टिकट आई, उसके बाद और भी जो फेमस हस्तियां थी उनमें डाक टिकटें बनाई गई। और यहाँ पे इस डाक टिकट को देखने के लिए, मतलब जिस दिन मैं रेड फोर्ट देखने आई थी उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और इस म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत लोग आए थे। कुतुब मीनार में कब डाक टिकट निकली, ताजमहल में, महात्मा गांधी में जो डाक टिकट निकली कब निकली, ये डाक टिकट का पूरा दौर इस फिलैटली जो म्यूज़ियम था इसमें दिखाया हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े बड़े टीवी भी लगे थे जिनकी सहायता से आप, मतलब वो पूरी हिस्ट्री डाक टिकट के बारे में बता रहे थे। वो भी आप यहाँ पे, अगर आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और यहाँ पे ना कुछ किताबें भी मिल रही थी। अगर आप इससे संबंधित कोई किताबें जो खरीदना चाहते थे तो वो किताबें भी आप खरीद सकते थे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप ये फ्लैटली म्यूज़ियम। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality,
skip straight to the plot twist, please. फ्रेंड, छाबरी बाजार, लाहौरी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, पानी दरवाज़ा, दीवाने आम, मुमताज़ महल, रंग महल, दीवाने खास और मोती मस्जिद जैसे स्थान आप सभी ये रेड फोर्ट के अंदर देख सकते हो, जो कि बहुत ही दर्शनीय हैं। देश की शान लाल किला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। लाल किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी तक चला। कुल मिलाकर इसके निर्माण में तकरीबन 10 साल लगे इसे बनाने में। शाहजहां ने जो किले का निर्माण के दौरान राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। वर्ष 2007 में लाल किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया। यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया। लाल किला तो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला लाल किला। आपको इसे पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम भी स्थित है। आपको जैसा कि मैंने अपनी बताई दिया है वीडियो में कि लाल किले का जो असली नाम था फ्रेंड्स, वो किला ए मुबारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार लाल किले में इमारत के निर्माण के दौरान कई हिस्से चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका रंग पहले सफ़ेद था। समय के साथ किले की दीवारों पर लगा चूना पत्थर गिरने लगा, तो अंग्रेज शासन के दौरान इस किले को लाल रंग का करवा दिया गया। इसी के बाद इसका नाम लाल किला रखा गया, तब से यह नाम प्रचलित है। फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। इसके रंग में परिवर्तन हो चाहे उसके नाम में परिवर्तन हो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। वैसे यह भी कहा जाता है कि लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते इसका नाम लाल किला पड़ा। महल किले के पूर्वी दिशा में स्थित है। 2 भव्य 3 मंजिला मुख्य प्रवेश द्वार, जिनके बगल में अर्ध अष्टभुजाकार बुर्ज है और इसमें कई कमरे हैं। फ्रेंड, जब आप एंट्री करते हो, अभी तो मैं घर की ओर जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी लगी है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे अपने मन मुताबिक आप ले सकते हो। फ्रेंड, ये ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, ये छोटी सी मार्केट थी और यहाँ पे जो जो चीज़ें मिल रही थी ना फ्रेंड्स, वो रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। मतलब इतना महंगा नहीं था, ठीक ठीक था, मतलब जैसे आम दुकानों में रहता है। किले का मुख्य जो प्रवेश द्वार है लाहौरी दरवाजे के जरिए है और महलों तक पहुंचने के लिए आप छत्तादार मार्ग से जा सकते हैं, जिसके बगल में मेहराबी कमरे हैं। इन्हें छत्ता चौक कहते हैं। इसके पीछे की ओर संगमरमर की एक छतरी है। इसी के नीचे तो बादशाह का सिंहासन होता था। छतरी के पीछे आपको दीवार पर सुंदर पटल दिखेगा, जो बहुरंगे पत्थरों से जुड़े हुए हैं। इसमें कई तरह की फूल पत्तियां और पक्षी दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ जो फलक में यूनानी देवता आर्फियर्स को उसकी बांसुरी के साथ दिखाया गया है। लाल किले में बने महलों की पत्तियों के दक्षिणी छोर में मुमताज महल दिखता है। यह दीवारों और स्तंभों के अपने आधे निचले हिस्से से संगमरमर से निर्मित तथा मेहराबी द्वारों से विभाजित है। इसके भीतर 6 कक्ष है और एक तहखाने पर टिका हुआ बड़ा हॉल भी है, जिसे अंदर की ओर से चित्रित किया गया था, इसलिए इसका नाम रंग महल पड़ा था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो एंट्री गेट थे वो इतने सारे दरवाजे थे और यहाँ पास में ही ना एक उस दिन मेला भी लगा हुआ था, जिसमें आप वो झूलों को देख सकते हो। उसमें बहुत सारे झूले लगे हुए थे। और फ्रेंड्स, ये पूरा विजिट करने के बाद अब हम धीरे धीरे घर की ओर आगे की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ से बाहर निकलते निकलते भी हमें इतनी देर हो गई, मतलब क्योंकि ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला है, गेट पे गेट, एक गेट ख़त्म फिर दूसरा गेट, मतलब बहुत सारे गेट थे। और फ्रेंड्स, यहाँ किनारे की साइड ये बैरिकेड्स लगे थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये वीडियो ना कुछ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, तो थोड़ी सी आपको ये स्पीड में दिखाई है, ताकि पूरा लाल किला आप बिल्कुल सिक्वेंसली देख सको।
सावन और भादो मोती मस्जिद के उत्तरी क्षेत्र में एक बाग है जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं, जिंदगी बख्शने वाला बाग भी कहते हैं। इस बाग के उत्तरी पूर्वी कोने में शाह बुर्ज नाम का एक गुंबद रहित बुर्ज है। तो फ्रेंड्स, अब अपनी इस पूरी रेड फोर्ट की यात्रा करने के बाद मैं चली फ्रेंड्स घर को, और फिर घर जो रास्ता था वहाँ से जब बाहर निकली तो फिर ये एक बहुत बड़ा चौक आया जहाँ से आप पूरा लाल किले को एक नज़र में मतलब देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये लाल किले के मैं बाहर खड़ी हूँ। ये बाहर से ही इतना सुंदर ये लाल किला दिखाई दे रहा है, तो अंदर से तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये कितना ही सुंदर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए थे अपने के लिए एक सेल्फ स्टिक, और सेल्फ स्टिक लेने के बाद थोड़ा सा वीडियो बना के मैं चली फिर घर को। कैब बुक करके आई थी तो अब मैं चली घर को। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।